महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, कोरोना कोई मुद्दा नहीं, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। यह चुनाव हिंदू मुस्लिम पे नहीं डिपेंड है, यह चुनाव तमाम राजनीतिक संगठनों ने तमाम जातियों पे डिपेंड कर दिया। इस शासन में बहुत मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ है। अत्याचार सर इनके साथ ये हुआ है, यहाँ सामने पड़ता है वो पावर जिम चौराहा, वहाँ कसाई बाड़ा था। ये कसाई जात से आते हैं, तो कसाई बाड़ा बंद हो गया, तो इसलिए इनको काफी तकलीफ है। उसके बाद स्लाटर हाउस बंद हुआ तो भैया नहीं पूरे जिला जो है वो अरबपति करोड़पति हो गया। हमारा मन तो बदलाव के लिए है। बदलाव के लिए। तो बदलाव में कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? जहाँ से बदलाव हो जाएगा। अच्छा, जो मजबूत लगेगा बीजेपी के खिलाफ। लेकिन बीजेपी ने आपके स्वजाति को टिकट दिया है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रियंका गांधी को जानती हैं? नहीं। सोनिया गांधी को? नहीं। कांग्रेस को? कांग्रेस का नाम सुना है? नहीं। बीजेपी का? नहीं। मोदी का? हाँ। मोदी का सुना। ठीक है, ठीक है। तो मोदी को ही वोट डालना है आपको? क्यों, क्या अच्छा लगता है मोदी में? मोदी आवास दिए। आवास दिया आपको, मिला आवास और राशन मिला होगा? सारी पढ़ाई खत्म, सब बच्चों की फ्यूचर खत्म, जॉब खत्म, चना और चीनी नमक से जिंदगी नहीं कटती। किसकी सरकार आएगी? योगी बाबा। योगी बाबा। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास कवरेज चुनाव यात्रा। चुनाव यात्रा आज है पूर्वांचल के बस्ती जिले में। परसों यानी कि 3 तारीख को 6वें चरण का यहाँ पर जिन 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों में वोट डाले जाने हैं, उनमें बस्ती जिले की 5 विधानसभा सीट भी है। चुनाव का आज प्रचार का इन 57 सीटों में आखिरी दिन है। शाम के 4:30-5 बजे हैं। 1.5 घंटे बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा इन सीटों के लिए। राजनीति का जोर बहुत ही यहाँ पर चुनाव प्रचार का पूरे समाप्त पर है। कल अखिलेश यादव बस्ती आए थे, परसों नरेंद्र मोदी आए थे, अमित शाह कई विधानसभा सीटों में प्रचार कर चुके हैं और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब बस्ती के एक दूसरे छोर में प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। वो रोड शो करते हुए यहाँ पीछे रोडवेज बस स्टैंड है, वहां आने वाली हैं, तो उस रोड शो की भी झलकियां दिखाएंगे। तब तक हम बात कर लेते हैं यहाँ के मतदाताओं से। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कम से कम 20-25 लोग जुड़ गए हैं, तो शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पंडित सुनील कुमार भट्ट है। मैं इस जिले में एक छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूँ, पर्यावरण वगैरह पे काम करता हूँ आज 20-22 साल से। अच्छा, तो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा? नहीं, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए जीते हैं और समाज की ही इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं। चलिए, फिर तो आप उस तरह से निरपेक्ष हुए, तो आप मुझे बताइए कि 5 में से 5 सीटें 2017 में बीजेपी जीत गई थी। इस बार पोजीशन कैसी है? मैं आपसे राजनीतिक सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आपने सही सवाल किया है। 5 में से 5 बीजेपी यहाँ जरूर जीती थी। उस समय जो चुनाव की स्थितियां बनी 2014, 2017 और 2019, ये तीनों स्थितियां अलग थी। आज स्थितियां कुछ अलग हैं। आज स्थितियां ये है कि 2014, 2017, 2019 हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हुआ। आज की स्थितियां ये है कि कोरोना काल का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, ठीक है, लोगों के शिक्षा की मामला है, तमाम मुद्दों पे आज का चुनाव है। दूसरा नंबर, यह चुनाव हिंदू मुस्लिम पे नहीं डिपेंड है, यह चुनाव तमाम राजनीतिक संगठनों ने तमाम जातियों पे डिपेंड कर दिया। तो आज जातियों पे और मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, ना कि मंदिर और मस्जिद पे चुनाव हो रहा है। हरैया में बीएसपी आप कह रहे हो? नहीं, बीएसपी में कह नहीं रहा हूँ, लेकिन कांटे पे लड़ रही है वहाँ आमने सामने। हरैया विधानसभा चुनाव उस समय चर्चा में आ गई जब 2-3 दिन पहले वहां के बीजेपी के वर्तमान विधायक और जिनको दोबारा टिकट मिला है, उनके समर्थकों ने बीएसपी के प्रत्याशी के ऊपर, शायद रणविजय सिंह, क्या नाम है उनका? राजकिशोर सिंह की गाड़ियों पर हमला कर दिया। फिर उसकी प्रतिक्रिया में बीएसपी समर्थकों ने बीजेपी के काफिले पर हमला कर दिया। पुलिस बीच बचाव में आई, एसएचओ घायल हो गए। बड़ा मामला बन गया है क्योंकि बीजेपी के जो विधायक और प्रत्याशी हैं वो भी क्षत्रिय हैं और बीएसपी के भी क्षत्रिय हैं, तो मुकाबला बहुत टाइट है। क्या नाम है भैया आपका? शिवशंकर चौधरी। शिवशंकर चौधरी, कुर्मी हैं आप जो है? हाँ, ओबीसी। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आबादी है वो जाटों के बाद में कुर्मी बिरादरी की है इस जिले में। क्या सर संभावना दिख रही है आपको?
संभावना हमारे अपने हिसाब से कि सत्ता का परिवर्तन होते रहना चाहिए। जैसे हमने 17 में बदल के बीजेपी सरकार को लाया था, अखिलेश की बदल के, ऐसे अगर सत्ता बदलती रहती तो आम जनमानस का लाभ रहता है। आप परिवर्तन के पार्टियां वही रहेंगी कुल मिला के। अभी आम आदमी पार्टी मजबूत नहीं हो पाएगी। यूपी में सपा बसपा भाजपा के सिवा कोई पार्टियां सत्ता बनाने की पोजीशन में नहीं रहती। प्रियंका भी बहुत मेहनत कर रही है, प्रियंका आपके मेहनत यहाँ कर रही है, प्रियंका मेहनत करती रहेंगी तो आगे जब जुड़ जाएंगी उस योग तो 4 पार्टियां हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे तो 5 पार्टियां हो जाएंगी। आम जनमानस का अगर कोई लाभ होता है तो सत्ता बार बार बदलने से होता है। आप परिवर्तन के पक्ष में हैं। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, कोरोना कोई मुद्दा नहीं, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। सरकार 60 साल पे कर्मचारियों को ऐसे मरा मान के ही रिटायर करती है कि अब आप घर जाओ। कोरोना मुद्दा नहीं है आपके लिए? कोरोना कोई मुद्दा नहीं है, कोरोना बीमारी है। हो सकता है ये सरकार ना रहती कोरोना ना आती। बस्ती सदर जहां हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर पिछली बार जो बीजेपी के विधायक बने थे उन्हीं को टिकट दिया। मैं बता दूं कि 5 सीट में सिर्फ 1 सीट का टिकट बदला गया है रुधौली का बीजेपी ने, नहीं तो 5 में से 4 एमएलए रिपीट किए हैं बीजेपी ने। जो क्या जायसवाल का क्या नाम था? 5 एक ही को, उनकी पत्नी को मिला तो आम जनमानस जो मानते उन्हीं को मिला हुआ है। उनके ऊपर उनका रेप का चार्ज था तो इसलिए उनका टिकट बदल करके उनकी पत्नी को मिला है। और पिछली बार सदर सीट से, जो पिछली बार महेंद्र यादव जो 2nd नंबर पर रहे थे, समाजवादी पार्टी ने यहाँ सदर सीट से उनका टिकट रिपीट किया है और बहुत ही अच्छा वो फाइट दे रहे हैं बीजेपी को। क्या नाम है भाई आपका? अतीक अहमद। इधर आइए थोड़ा सा इधर। कहाँ आपने मन बनाया है? ऐसा कैसे बता सकते हैं हम आपको? आपके पहले 2 लोग बोले, उन्होंने बता दिया। अब क्या बताएं, बस हम बना लिए हैं, परिवर्तन चाहिए बस। जी, फिर परिवर्तन में 3 ऑप्शन तो अभी है ही, कांग्रेस, सपा, बसपा। कांग्रेस नहीं है, सिर्फ कांग्रेस नहीं है, सपा जहां तक। सपा। जी, कह रहे हैं कि जिस तरह से मुस्लिम मतदाता एकजुट हुआ है इस बार सपा के पक्ष में, उतना कभी नहीं हुआ है। ये तो सही बात है। सही बात है। सही है। मुस्लिम नहीं, उसके साथ हर समाज के लोग हैं। हिंदू है, चौधरी है, चाचा चौधरी हमारे, ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ सब समाज है सपा के साथ। समाजवादी पार्टी की इस बार सरकार बनना तय है। 275 प्लस समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी। और इस शासन में बहुत मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ है। किस तरह से? बहुत अत्याचार हुआ है इस शासन में, कैसे क्या बता दिया जाए। आइडिया थोड़ा सा। हाँ। क्या मतलब? अत्याचार हुआ है, मतलब भेदभाव हुआ या अत्याचार हुआ? भेदभाव अत्याचार गलत शब्द है, भेदभाव हुआ है ऐसा। भेदभाव। तो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा इस बार। अत्याचार सर इनके साथ ये हुआ है, यहाँ सामने पड़ता है वो पावर जिम चौराहा, वहाँ कसाई बाड़ा था। ये कसाई जात से आते हैं तो कसाई बाड़ा बंद हो गया, तो इसलिए इनको काफी तकलीफ है। कसाई बाड़ा बंद हो गया? जी, भाजपा सरकार जब आई है तो यहाँ काफी सालों से कसाई बाड़ा चल रहा था। नहीं तो जब से 5 साल से सरकार आई है तो यहाँ पर क्या नॉनवेज नहीं बिकता? नॉनवेज बिकता है लेकिन कसाई बाड़ा पूरे शहरों के बीच में था। हाँ, आए दिन प्रदूषण गंदगी पूरा आमबार था, बीच शहर में था, वो बंद हो गया, इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है कि अत्याचार हुआ। यही कारण है? नहीं ऐसा आप बेरोजगार हो गए कह रहे हैं आप? ऐसा कारण नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। अत्याचार हुआ टायर ट्यूब की दुकान है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। करते हो आप? हमारी टायर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो ऐसा लग रहा है जय श्री राम बोल रहे हो, वो भाव नहीं आ रहा आपके अंदर से। जय श्री राम आत्मा से निकलता है आपका, तो आत्मा से बोलेंगे जब यहाँ जातिगत राजनीति कर रहे हैं तब तो आत्मा से जब बोलेंगे तब जय श्री राम निकलेगा। आप किसके आपने कहाँ का मन बनाया है? हमने सपा का मन बनाया। सपा का मन बनाया जी? समाजवादी। जातिगत राजनीति छोड़ के अगर हमको परिवर्तन करना है तो हम समाजवादी में जाएंगे। तो आप क्यों परिवर्तन करना चाहते हैं? परिवर्तन इसलिए जहाँ आप खड़े हैं जिस जगह पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जातिगत ही राजनीति मिलेगी। इस पे डिपेंड नहीं करता कि किस पार्टी को। यहाँ पर ही नहीं, पूरे हिंदी बेल्ट पूरे उत्तर प्रदेश में जातिगत चुनाव हो रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा चौधरी। कृष्णा चौधरी जी, सभासद। वर्तमान सभासद का छोटा भाई हूँ।
अच्छा, आपके बड़े भाई सभा जी। चौधरी, मतलब आप भी कुर्मी हुए। जी, कुर्मी। तो आप बीजेपी से राजनीति करते हैं? जी, अच्छा अच्छा। तो ये आपके ही एक भाई है मोहल्ले के, मेरा भाई छोटा भाई है। तो कह रहे हैं ये कि भेदभाव हुआ है। भेदभाव नहीं, इनसे पूछो क्या भेदभाव हुआ ये बता दे। अब इतने सारे लोग आप घेरे, वो बोल रहे थे तो बोल नहीं पाए। हाँ। आप बोलने तो दीजिए। क्या भेदभाव? आप कुछ बड़े बताइए। भाई है हमारे ये। हाँ, बड़े भाई है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, तो वो आपके सपोर्ट में है, जो बताइए। बस अत्याचार थोड़ा मोड़ा हुआ है। अत्याचार मत बोलिए, भेदभाव हुआ या अत्याचार हुआ है? नहीं, भेदभाव थोड़ा से बस। दोनों में बहुत अंतर है। भेदभाव भेदभाव कैसा हुआ, कुछ डिस्क्राइब करिए। बस हो गया, इसको जाने दीजिए ये बात के। कहीं आपके ऐसा कहाँ हुआ है? भेदभाव कुछ नहीं हुआ, बदलाव चाहिए बस, और कुछ नहीं। इस शासन में चालान बहुत तगड़ा हो रहा है। ये खाली तुम्हारा चालान हुआ है, सबका हुआ है ना। एक पक्ष का कहाँ हुआ है? चालान तो इसमें क्या है? कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सबको बदलाव चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, भेदभाव कुछ नहीं है। जातिगत राजनीति से उठ के कई जात से आते हैं, इनका व्यापार वो नहीं था, इनका टायर ट्यूब का व्यापार है, ये अभी कर रहे हैं, वो अच्छे से कर रहे हैं। आप उससे उस बिजनेस से नहीं, नहीं, इससे हमारा कोई लेना उससे उस चीज से कोई लड़ाई नहीं है उसमें। वो बात बता नहीं पा रहे हैं आप। जी, बस वही है। बस्ती जिले का इतिहास है, जो महादेवा से जिसका विधायक जीतता वो मुख्यमंत्री बनाता। महादेवा से जो विधायक हाँ, रहे, बस्ती जिले इसी का पार्टी का इतिहास रहा। तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ से राजभर की पार्टी को गठबंधन के तहत टिकट दिया है। तो गठबंधन की सरकार हो सकता है बन जाए। इसीलिए अब की दुर्भाग्य होगा कि वहां से छड़ी जीतेगी लेकिन सरकार भाजपा की बनेगी, ये भी एक होगा। ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन आप तो बीजेपी इतिहास इस नाते टूट रहा है कि समाजवादी के गठबंधन में जो चुनाव चिन्ह सिंबल मिला है राजभर पार्टी से, वो छड़ी है। और अगर छड़ी वहां से निकालती है तो निश्चित है कि इस प्रदेश में बहुमत की सरकार नहीं बन रही है, गठबंधन की सरकार ही बनेगी। और छड़ी किधर खड़ी रहेगी, किधर पड़ी रहेगी, ये बात की बात है। तो क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद में छड़ी बीजेपी खेमे में भी जा सकती है? अभी भी निश्चित जा सकती है। अभी भी राजभर आपको लगता है यहाँ 4 सीट, एक सीट छोड़ के, जितनी बात कर रहे हैं बीजेपी की, एक सीट छोड़ के 4 सीट में कोई यहाँ पे बता दे कि वो कन्फर्म है कि अपनी सीट भाजपा लेके चली जाएगी लखनऊ। आप जो कहिए वो मान आप एक सीट कौन सी मजबूत सदर की, और वो भी जातिगत पे जीतेंगे, वो भी जातिगत पे जीतेंगे। नहीं तो जातिगत कैसे? इस बार तो 2 कुर्मी यहाँ पर हो गए। कहाँ 2 कुर्मी हो गए? समीकरण लगा नहीं, लोग वो तो डमी कैंडिडेट है बसपा के, जो बसपा के वोटर थे, वो जो बसपा के वोटर। ये बताइए, आप कुर्मी हैं? नहीं, हम ये कुर्मी। ये बताइए कि कुर्मी 2 प्रत्याशी हैं, तो कुछ बटेगा बीएसपी और बीजेपी में? नहीं, बीएसपी अब 0 हो चुकी है, मान के चलो। मायावती भी तो बहुत कम प्रचार प्रसार कर रही हैं। लेकिन आप यहाँ आई थी मायावती करने? नहीं आए थे, लेकिन जीत जो आज बसपा का विरोध चौधरी कर रहे हैं, वो उगते सूरज को सलाम कर रहे हैं। अब भाजपा का लय चल रहा है, तो वही बसपा को छोड़ के भाजपा में आ गए। क्या नाम है सर आपका? रामकिशोर। आप यहाँ के हैं या गांव के रहने वाले? गांव के रहने वाले हैं। कौन सी विधानसभा लगती है? महादेवा विधानसभा। महादेवा। तो महादेवा से तो किसकी लहर चल रही है आपके हिसाब से? गुजराम का, छड़ी का राजभर की पार्टी, जो यहाँ से 5 विधानसभा सीटें हैं, उसमें 4 में साइकिल लड़ रही है अखिलेश यादव की, और 1 विधानसभा जो महादेवा है वहां से राजभर की पार्टी SBSP, जिसका चुनाव चिन्ह छड़ी है, वो लड़ रही है। दादा, आपका नाम क्या है? रामकिशोर। पूरा नाम क्या है? जी, रामकिशोर यादव। ये भैया ये कह रहे हैं कि ये हमारे चाचा रजिस्टर बात करेंगे। ये भैया खड़े हैं, कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद में छड़ी कहाँ घूम जाएगी, अभी ठिकाना नहीं है। तो ऐसा वहां पर चर्चाएं हैं कि हो सकता है जीत के बाद में एनडीए में शामिल हो जाए। ऐसा तो हमें कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है कि ऐसा होगा। नहीं हो जाएंगे सब। स्वामी प्रसाद मौर्य। आपका क्या नाम बताइए? रजनीश चौधरी नाम है मेरा। रजनीश चौधरी, आप भी कुर्मी हैं? जी। बहुत से लोग इनके भाजपा की पार्टी में ज्वाइंट हुए हैं, ठीक है, वो भी गठबंधन से हैं, तो वो नहीं पलटी मार सकते हैं? ये कहाँ लिखित हुआ है? चलिए ठीक है। अभी ये बताइए कि अभी क्या लग रहा है इस विधानसभा सीट में? पटेल, ये बताइए, आप महेंद्र यादव को वोट देंगे, आप कह रहे हैं। आपकी बिरादरी के विकास पे वोट देंगे, सिर्फ आपकी बात बदलाव। बीजेपी के विधायक हैं, बीएसपी ने भी आपकी बिरादरी को टिकट दिया है, और यहाँ लगभग सारे लोग कह रहे हैं कि यूपी में और बस्ती में जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं। तो आप अपनी जाति के प्रत्याशी पर नहीं जाएंगे? नहीं,
हम विकास पे जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि हम सारे लोग यहाँ भाजपा से, राम प्रसाद चौधरी भी विधायक हुए हैं, नंदू भी विधायक भाजपा से हुए हैं। यहाँ जात नहीं व्यक्ति विशेष को वोट दिया जा रहा है। जातिगत यही लोग पैदा कर रहे हैं। सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जातिगत भावना, जैसे आप मान लिया दलित वर्ग के विधायक ही लड़ रहे हैं, आरक्षित सीट है तो वहाँ कोई जातिगत नहीं है। अगर चौधरी लड़ रहा है तो आप यादव जी जब कह रहे हो कि हमको देबे नहीं करेगा तो हमारी मजबूरी बन जाती है आपको ना दे। भाई ने राम प्रसाद चौधरी का जिक्र किया, उनके बारे में बता दूं 5 बार यहाँ से विधायक रहे। यहाँ तो वही कुर्मी चेहरे सबसे बड़े हैं, संजय चौधरी और राम प्रसाद चौधरी। कुर्मियों के इस जिले की, न सिर्फ जिले के भी सबसे बड़े नेता हैं और कुर्मी बिरादरी के भी सबसे बड़े नेता हैं राम प्रसाद चौधरी। 5 बार विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे, बीजेपी में मंत्री रहे, बीएसपी में मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे, 1 बार सांसद रहे। इस समय समाजवादी पार्टी में है। किसकी सरकार आएगी? किसकी सरकार आएगी? योगी बाबा। योगी बाबा। क्या नाम है सर आपका? बाहरी से तो पूछना है, बाहरी थोड़ा सा अच्छा बताते हैं, वो आगे आ जाएगी, रोड जाम हो जाएगी। क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी लाल। श्याम बिहारी पांडे? नहीं, श्रीवास्तव। श्रीवास्तव। तो आपकी भी तो इस बार बिरादरी के खड़े हैं। हाँ, खड़े। तो वोट तो जाएगा और भाजपा जाएगा। अरे ऐसा कैसे जाएगा सर? जो बड़ी मुश्किल में तो श्रीवास्तव को वोट मिलता है। जो देना लखनऊ में कितने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए श्रीवास्तव महासभा ने कि श्रीवास्तव को नजरअंदाज करती है। पता याद है ना आपको? वोट पोस्टर लगे थे, श्रीवास्तव ने बीजेपी के खिलाफ लगवाए थे। तो आपके प्रत्याशी, बिरादरी के प्रत्याशी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। आज प्रियंका गांधी रोड शो भी कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वोट हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी। ऐसा तो नहीं है, बीजेपी सपा वाले ज्यादा खड़े हैं उससे नहीं फर्क, हम लोग बीजेपी को देंगे। सबसे ईमानदार, सबसे शिक्षित, और शायद कभी उन्होंने पार्टी भी नहीं बदली ना। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार कांग्रेस से लड़े हैं, बुजुर्ग हैं, करीबन 60 साल उम्र हो गई है उनकी। अच्छा, छात्र भैया बता रहे हैं कि छात्र संघ की राजनीति से शुरू किया था, अभी तक लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। ऐसा है, लड़ाई पर वो नहीं है, लड़ाई होते तो उनको दिया जाता है। लड़ाई भाजपा है। भाजपा है? किसकी लड़ाई है? लड़ाई यहाँ भाजपा और सपा की है। भाजपा और सपा की है। महेंद्र नाथ यादव और दयाराम चौधरी की। किसका पलड़ा ज्यादा लग रहा है आपको? हम तो हमारे निगाह आपके चश्मे से तो बीजेपी लगेगा। ठीक है, इनसे लिया जाइए। आइए। क्या नाम है? पप्पू कुमार गुप्ता। पप्पू कुमार गुप्ता जी। तो फिर जो है कैसी चल रही है बीजेपी की? बीजेपी की हवा चल रही है, बीजेपी आएगी। बढ़िया आएगी बीजेपी। अच्छा, कोई गलत काम नहीं बीजेपी की है। कोई मुस्लिम भाई बता दे कि अत्याचार क्या हुआ है? कोई बीजेपी के राज में, ये योगी जी के राज में कोई बता दे क्या अत्याचार हुआ है? यहाँ पर जो काल होता है, कट रही थी बगैर लाइसेंस से, कट रही थी। क्या कट रही थी? अरे जाइन की दुकान, जाइन के गाय नहीं कटती थी, भैंस, वो बगैर लाइसेंस की कट रही थी। अब भैंसें यहाँ कटना बंद हो गई हैं योगी जी के। अब यहाँ कोई भैंस नहीं खाता? भैया करोड़पति हो गए। के बाद स्लाटर हाउस बंद हुआ तो भैया नहीं, पूरे जिला जो है वो अरबपति करोड़पति हो गया। स्लाटर हाउस बंद हुआ, रजिस्ट्रेशन के नाम पे बंद हुआ, तो रजिस्ट्रेशन फिर से कर दो, आसान सी बात है। रजिस्ट्रेशन सुनिए, और रही वहाँ पहले था की बात नहीं है, आप फिर रजिस्ट्रेशन कर दो यार, धंधा है। सुनिए, बता, वहाँ पे भैंस कट रहा था, वहाँ पे भैंस जबिया होता था, भैंसा कटता था, भैंसा अवैध नहीं है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तो फिर से सरकार करा दे। इसी मोहल्ले के हैं, इसी मोहल्ले के लोगों के साथ उठना बैठना है लोगों का, उनका धंधा बंद हो गया। रही बात भेदभाव नहीं, हाथरस कांड आप भूल गए, यही योगी सरकार है। एक दलित लड़की को ये बताइए डाल के जला दिया गया। नहीं, आप ऐसे भूल जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हाथरस जब भी समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी के, गुंडा राज की चर्चा मैं करता हूं तो सभी लोग मुझको, जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर है, हाथरस कांड याद दिला देते हैं। कहते हैं कि रात में केरोसिन तेल डाल करके उनके लड़की के घर वालों को जबरदस्ती ले जाकर के उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ के बारे में तो हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा, हम बस्ती के ये पता है कि वो स्लाटर हाउस बंद हो गया, बस और कुछ नहीं। अभी वही आपके ही रुधौली विधानसभा में हुआ है। लड़की का गला रेत के कुएं में फेंक दिया गया, अभी जस्ट 10 दिन नहीं हुआ। उस पर भी जवाब दे दे, संजय जायसवाल जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं।
अभी भी लड़की वो भी नाबालिग वो भी थी, नाबालिग थी, उसका गला काट के कुएं में डाल दिया तो गया। रेप हुआ था उसके साथ। वो भी हुआ था, अभी 10 दिन हुआ संजय जायसवाल जी का। तो आरोपी जेल में है, पता ही नहीं है कहाँ है। और जब पता करने जाएंगे तो सुनिए, जब पता करने जाएंगे तो जो काम जुर्म किया होगा उसका सर काट के ले जाके सपा वाले घर में गाड़ देंगे। उसके बाद कहेंगे तो 2 महीने से सपा वाले की जमीन पे वहां पे गाड़ा गया था। जब कोई पूछने जाएगा तो ये बगल में ही है रुदौली। ये तो लोगों को ही नहीं खाली स्लाटर हाउस ही काहे जोड़ रहे हैं, केवल स्लाटर हाउस ही बंद हो गया। ये नहीं जोड़ रहे कि जो वहाँ पे रजिस्टर्ड काम करे, जिनका रजिस्टर्ड था उनकी भी रोजी रोटी गई ना। अगर वो बंद करके कोई दूसरी चीज उनको पकड़ा दी होती योगी जी तो वो नहीं कर। महंगाई बहुत है कहते हैं, महंगाई कोई मुद्दा है? महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। चार नहीं मुद्दा, यही सड़क पे, यही सड़क पे, यही सड़क पे एक मिनट आपकी दुकान, आपकी नहीं आपकी दुकान है, इनकी दुकान है। एक मिनट, आपकी दुकान है ना, तेल कितने में खरीदते थे? क्या चाहते दुकान है? काहे बात सही है, तेल कितने में खरीदते थे? रिफाइन कितने में लेते हो? रिफाइन कितने में लेते हो? क्या नाम है? प्रेम प्रकाश चौधरी। प्रेम प्रकाश चौधरी। प्रेम प्रकाश चौधरी, ये बताइए, बड़ा कंफ्यूजन होगा आपके सामने। वहाँ पल्लवी पटेल जी का गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ में। भैया वो कैमरा आपका चेहरा दिखाइए, आप सीट क्यों दिखा रहे हैं? और आपके 2 प्रत्याशी यहाँ से आपकी बिरादरी के ही है, कहाँ मन बनाया है? हमारा मन तो बदलाव के लिए है। बदलाव के लिए। तो बदलाव में कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? जहाँ से बदलाव हो जाएगा। अच्छा, जो मजबूत लगेगा बीजेपी के खिलाफ। लेकिन बीजेपी ने आपके स्वजाति को टिकट दिया है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाति वाला वो टिकट किसी को दे दें। अच्छा, हाँ। आप यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? नज़मा। परसों वोट पड़ने हैं, आ गई स्लिप वगैरह आ गई? जी आ गई है। मन बना लिया? हाँ एकदम परफेक्ट मन बना पूरा लिया। पक्का? पक्का। ये अभी आज और कल में बदल सकता है मन? नहीं बदल सकता। कहाँ की बटन दबेगी? अब कहाँ की बटन दबे, अभी कैसे बताए, सपा की दबेगी। सपा की दबेगी जी। अच्छा। और बीएसपी और कांग्रेस? नहीं। क्यों ऐसा? बीएसपी कांग्रेस बीजेपी में आपने सपा चुना, तो क्या रीजन है उसके पीछे? अरे उसके पीछे यही रीजन है कि मतलब अब उनका भी देख लिया जाए। देखे अभी तो देखा था 5 साल तक तो रहे थे अखिलेश। हाँ अखिलेश तो रहे। कैसी रही अखिलेश की सरकार? हाँ अच्छी ही रही। अच्छी रही। इनकी योगी जी की कम सुनवाई तो हो रही है हम लोगों की। जी। अभी इसमें योगी जी में? हाँ अब योगी जी में तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुनवाई नहीं हुई। किस तरह की दिक्कतें आपको सामना करना पड़ा? नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं है। कुछ ऐसा जैसे कुछ आपका काम फंस गया और नहीं ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ ऐसा कुछ आपको कोई घटना याद हो 5 साल में जो भेदभाव हुआ हो? नहीं कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। ज्यादा नहीं बोलना चाहती हैं। बस्ती में चलते हुए किसी दूसरे मोहल्ले में आ गए हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे दिख गए दुकान के बाहर, तो हमने कहा इनकी राय ले लें। क्या नाम है सर आपका? चंद्रपाल चौधरी एडवोकेट, पूर्व सभासद नगर पालिका बस्ती। अच्छा, और ये शॉप भी आपकी है? जी हमारी शॉप है। अच्छा, तो चौधरियों का तो बड़ा, मैं सुबह से यहाँ बात कर रहा हूँ, तो एक तो 2 चौधरी प्रत्याशी हो गए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर चौधरी मुझे जो मिले वो महेंद्र यादव में जाने के लिए कह रहे हैं। तो क्या इसकी वजह है? जी लड़ाई यहाँ बराबर की है। अच्छा। और दयाराम चौधरी भाजपा से हैं और महेंद्र सापा से हैं। यहाँ चौधरी बाहुल क्षेत्र है, हमको लगता है कि दोनों को बराबर वोट मिलेगा। आपका सर क्या नाम है? प्रमोद श्रीवास्तव। प्रमोद श्रीवास्तव जी। अच्छा, श्रीवास्तव मुझे बहुत मिले, तो ये श्रीवास्तव काफी है बस्ती में क्या? हाँ लगभग जाते हैं। ज्यादा है। तो एक भी श्रीवास्तव ने ये नहीं कहा कि हम अपने स्वजाति कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। वोट तो हम लोग भाजपा को देंगे। भाजपा को? हाँ, योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। योगी जी ठीक है आपके हिसाब से? आपने कहाँ का मन बनाया है सर? हम योगी को 100% नंबर नहीं देंगे। इनकी कुछ काम तो ठीक है, लेकिन मोस्टली काम मेरे समझ से परे है। पहले ठीक वाले बता दीजिए जल्दी से आपके हिसाब से। ठीक वाले हैं, कानून व्यवस्था ने उनको सुधारी है। और उसके बाद इनके जमाने में माफिया लोगों में डर पैदा हुआ है, बेटियां हमारी कुछ सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये तो एक ही मुद्दा हो गया, मतलब कानून व्यवस्था का ही हो गया। हाँ कानून व्यवस्था का हो गया। और उसके बाद तो फिर अब मतलब आप कानून व्यवस्था के अलावा किसी मुद्दे में इनको नंबर अच्छे नहीं देंगे? तो बाकी जो मुद्दा है, ना तो पार्टी महंगाई पे बात करती है,
न बेरोजगारी पे बात करती है और किसी बात ही नहीं करती है। एक रुक गई हैं। क्या नाम है आपका? गीता। गीता, पूरा नाम क्या है? गीता देवी। गीता देवी। तो आप भी चौधरी हैं? नहीं। अच्छा, कहाँ का मन बनाया है आपने? किस चीज का? वोट डालने के लिए। परसों वोटिंग है ना, हाँ, तो कहाँ का मन बनाया है? मोदी जी का। मोदी जी का। और इस तरफ आप जा रही हैं कि उस तरफ जा रही हैं? अच्छा, तो इस तरफ प्रियंका गांधी आ रही हैं, उनको देखेंगी नहीं? पता है आपको कि नहीं प्रियंका गांधी आ रही हैं? नहीं नहीं प्रियंका गांधी को जानती हैं? नहीं सोनिया गांधी को? नहीं कांग्रेस को? कांग्रेस का नाम सुना है? नहीं बीजेपी का? नहीं। मोदी का? हाँ। मोदी का सुना। ठीक ठीक है। तो मोदी को ही वोट डालना है आपको, हाँ? क्यों, क्या अच्छा लगता है मोदी में? मोदी आवास दिए। आवास दिया आपको, मिला आवास और राशन मिला होगा, इसलिए आप मोदी को वोट डालेंगे, हैं? क्या है चुनाव चिन्ह, क्या है मोदी का? कमल। कमल। और यहाँ से कौन खड़ा है, उनका प्रत्याशी कौन है? हम नहीं जानते। आप कमल जानते हैं, ठीक है। टहलते हुए जा रहे थे तो एक कपल जा रहा था तो रुक गए हैं। क्या नाम है आपका? जी अहमद। अहमद जी। जी। तो परसों का मन बना लिया वोटिंग का? जी बिल्कुल। कहाँ का मन बनाया है? अखिलेश। अखिलेश जी। कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, पूरा सपोर्ट। क्या नाम है आपका मैडम? जैनब। आपने कहाँ का मन बनाया? जहाँ इन्होंने कह दिया वहीं का ही बटन वही दबाना है? वही जहाँ ये कहेंगे वहीं जाएंगे? इनसे नहीं, मेरा खुद का सपोर्ट है। अच्छा, आपका भी साइकिल में? हाँ, क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है? बस उनके स्टडी थी, हर एक चीज गरीबों को सपोर्ट करना, हर एक चीज, महंगाई नहीं थी इतनी ज्यादा, कुछ नहीं था। इनके आने से सब कुछ बंद हो गया। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, सारी पढ़ाई खत्म, सब बच्चों की फ्यूचर खत्म, जॉब खत्म, चना और चीनी नमक से जिंदगी नहीं कटती। सब कुछ, हर एक चीज होना चाहिए जिंदगी मेरे जो राशन में सामान मिल रहा है उससे जीवन नहीं कटेगा? में, जीवन नहीं कटेगा। यहाँ पर कुछ खातून है, अगर वो बात करेंगी तो। क्या नाम है आपका? आसिया खातून। क्या नाम बताया? आसिया खातून। आसिया खातून। तो आपने मन बना लिया परसों का वोटिंग का? हाँ, देंगे। कहाँ का वोट मन बनाया है? वही साइकिल। साइकिल का। चलिए ठीक है। चलिए, यहाँ बात खत्म करने के बाद अब चलते हैं यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर, क्योंकि बात करते करते अंदर आ गए हैं। वहाँ प्रियंका जी का रोड शो है, तो वहाँ चलते हैं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्टैचू पर माल्यार्पण कर रही हैं। ये माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी रुकेंगी, यहाँ माल्यार्पण करेंगी, और ये नेहरू, इस तिराहे का नाम भी नेहरू तिराहा, यहीं तक रोड शो होना था, बट प्रियंका गांधी नहीं रुकी और निकल गई। सामने ये घर है, यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं। और आप, क्या नाम है अम्मा आपका? आतिका बेगम। तो आप प्रियंका गांधी को देखने के लिए आई थी? जी आए। देख तो पाई नहीं, मुझे लग रहा है। नहीं। क्योंकि वो बंद गाड़ी के अंदर थी। जी जी। अच्छा, ये बताइए, प्रियंका गांधी को देखने आई है और वोट कहाँ देना है? अब जहाँ सब डालेंगे वहाँ हम भी डाल देंगे। कोई नहीं बताएगा कहाँ। कोई नहीं बताएगा। लेकिन निराशा हुई होगी, प्रियंका गांधी को देखने के लिए बैठी थी, देख नहीं पाई। क्या नाम आपका? क्या नाम है? जूही। जूही सही। जूही जी। तो आप भी नहीं देख पाई प्रियंका गांधी को? नहीं। ये आप ही का घर है या रोज पड़ोस से आई थी देखने के लिए? बगल से आई हूँ। बगल से आई थी? जी। अच्छा, और मन कहाँ का बनाया है आपने? वो मैं नहीं बता सकती। आपका वोट आ गया इस बार? नो। अभी नहीं आया। और आपका? मेरा भी। तो आपने कहाँ का मन बनाया है? मैंने तो अखिलेश को देना है वोट। अखिलेश को? जी हाँ। अच्छा। देखने आप प्रियंका गांधी को आई थी? हाँ, देख, सपोर्ट तो है भाई, सबका है। इसीलिए तो प्रियंका ने दर्शन नहीं दिए आपको। हाँ बिल्कुल, इसीलिए। आपका कहाँ का मन है? ये नहीं बताएंगे कहाँ का मन है, लेकिन उनको देखने का बड़ा मन था, तो रुकी ही नहीं। और हम लोग कितने घंटे से यहाँ खड़े? कई घंटे से खड़ी हैं। बिल्कुल। और ये बताइए, एक तो मन आपका अरमा धरे के धरे रह गए, 10 मार्च को क्या अरमा है आपके? अब देखिए, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा, और अब की वैसे भी तो अरमा होंगे किसी के लिए 10 मार्च के लिए? ये 10 मार्च को वोट काउंटिंग है। हाँ, काउंटिंग है, वो तो काउंटिंग के बाद ही समझ में आएगा ना कि मतलब कौन आ रहा है। लेकिन वैसे भी अब की जनता की बहुत आँख खुल चुकी है। आँख खुल चुकी है? अभी तक बंद थी? अभी तक बंद ही थी। और अब देखिए क्या होता है। अब आप भी देखिए 10 को क्या होता है। मतलब आप परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ ही अब हम अपने प्रोग्राम को भी यहाँ एंड करते हैं। कल हम जाएंगे या तो खलीलाबाद या गोरखपुर, तो वहां क्या है चुनावी माहौल, क्योंकि इन तमाम 10 जिलों में
छठवें चरण के जो 10 जिले हैं जिनकी 57 सीटें हैं, इनकी वोटिंग परसों यानी 3 तारीख को होनी है। 5:45 बजे 15 मिनट बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो कल और परसों हम इन्हीं किसी जिले में रहेंगे और वहां के हालचाल आपको देंगे। तो तब तक के लिए अपने मित्र अमित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।